नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आशा है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और दोस्तों अपने जीवन में बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे होंगे, अपने माता पिता का सम्मान कर रहे होंगे, सेवा कर रहे होंगे। और दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं, हाल ही में मैंने इससे पहले कुछ दिन पहले ही मैंने आपके लिए हैज़ टू, हैव टू, विल हैव टू, हैड टू के यूजेस के बारे में वीडियो बनाई है। और दोस्तों उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए मैंने आपके लिए लेके आया हूं मैं अब आज की इस वीडियो में कि इन्हीं के में नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं ये मैंने बिल्कुल नहीं बताया। तो आज की इस वीडियो में आपको ये मैं क्लियर कर दूंगा एंड देन साथ ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जरा हम एक बार रिकैप कर लेते हैं जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा, यानी पिछली वीडियोज में मैंने जो आपको बताया था। ओके, और दोस्तों चलिए वन शॉट करते हैं। और दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने उसमें आपको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ समझाया। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसको। दोस्तों हैज़ टू और हैव टू, इनका हिंदी में आवाज जो निकलता है हमारा वो निकलता है पढ़ता है। ओके, ये जरा आप ध्यान रखिएगा। ओके, और जो हैड टू होता है, हैड टू का यूज होता है हमारा पढ़ा के सेंस में, यानी इसका हिंदी आवाज निकलता है पढ़ा। एंड देन विल हैव टू का यूज निकलता है पढ़ेगा। ठीक है, तो आशा है ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब एक और बात आप समझ लीजिए, इन सभी का यूज, ये सभी जो है ना, ये जो आपको दिख रहा है हैड टू, विल हैव टू और हैज टू, ये सब किसके फॉर्म है? ये सब हैव टू के ही फॉर्म है। क्या है? ये सभी आपके हैव टू के ही फॉर्म है। बस ये सिचुएशन के हिसाब से हमने क्या किया, इनको चेंज कर दिया है। कैसी सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ अब मैं बता देता हूँ। अभी जस्ट 2 मिनट रुकिए। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी का यूज हम मजबूरी दिखाने के लिए करते हैं। जैसे कि यहाँ अगर मैं बात करूं तो यहाँ आप अगर हिंदी में आवाज सुन रहे हो पढ़ता है, लेकिन मैं ऐसा क्यों कहना चाहूंगा भाई पढ़ता है या फिर पढ़ा या फिर पढ़ेगा, ऐसा मैं क्यों कहना चाहता हूँ? लग नहीं रहा है कि हाँ मैं मजबूरी बताना चाहता हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मुझे लिखना पड़ता है, मुझे बोर्ड पे लिखना पड़ता है। तो यहाँ मैं आपको बता नहीं रहा हूँ कि मेरी भाई प्रॉब्लम है कि मुझे लिखना पड़ता है, मेरी मजबूरी है, मुझे शौक नहीं है लेकिन लिखना पड़ता है। मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता है, मुझे इंग्लिश में बोलना पड़ता है, मेरा मन नहीं है बोलने का लेकिन बोलना पड़ता है, मुझे वहां जाना पड़ेगा। अब यहाँ मैं क्या बता रहा हूँ? यहाँ मैं मजबूरी को बता रहा हूँ। ओके, इसलिए इसका यूज करते हैं हम मजबूरी बताने के लिए। ठीक है, इतना समझ में आया? तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं जरा हटा देता हूँ। ओके, अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस लिए हम लोग यूज करते हैं इसका हम लोग यूज करते हैं हैज टू, हैव टू या विल हैव टू का यूज करते हैं मजबूरी बताने के लिए। ठीक है, अब हम जरा एक और बात समझ लेते हैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले। जो आपका हैव टू और हैज टू है ना, इनका यूज करते हैं हम प्रेजेंट में। ठीक है, इनका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? प्रेजेंट में, यानी वर्तमान में, यानी अभी के समय में। हैड टू का यूज होता है हमारा पास्ट में, यानी अतीत में, हमारे भूतकाल में। ओके, एंड देन उसके बाद हमारा आता है विल हैव। जब ये आपका विल लग जाता है ना, विल लग जाता है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये आपका फ्यूचर की ही बात हो रही है। और हाँ, मैंने आपके लिए, खासकर आपके लिए मैंने टेंसेस की भी वीडियो बनाई है। तो आपने अगर वो वीडियोस भी नहीं देखी तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट टेंस के बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ओके, तो ये भी आप देख लीजिएगा। एंड देन यहाँ अगर हम इसकी बात करें तो हम इसको देखेंगे फ्यूचर टेंस में, यानी फ्यूचर टेंस में। सॉरी टू से दैट, मैंने मजाक के लिए बोला था, फ्यूचर टेंस में देखेंगे। ओके, तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि जो हैव टू, हैज टू, इनका यूज होता है हमारा प्रेजेंट में, हैड टू का यूज होता है हमारा पास्ट में, और विल हैव टू का यूज होता है हमारा फ्यूचर में। ठीक है, तो इतना अभी आपके लिए समझना था। अब चलिए जरा इनके स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं, कैसे इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बनेगा एंड देन इसका नेगेटिव का कैसे बनेगा। एंड देन हम करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस। आप इनके नोट्स बना सकते हो बहुत ही आसानी तरीके से। और साथ में आपको बता दूं, इन सभी के हैंड रिटन नोट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करने वाला हूं। तो आप वहां से जाके हमारे चैनल का ही नाम सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे, और दोस्तों वहां आपको मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल, और वहां से ज्वाइन करके आप हमारे नोट्स को ले सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में। आइए दोस्तों अब हम समझ लेते हैं जरा इसके स्ट्रक्चर के बारे में। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको लग सकता है कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा। ओके,
और दोस्तों सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप सबसे पहले वीडियो को पॉज़ करो और इसका स्क्रीनशॉट लो एंड देन उसको एक नोटबुक पे नोट कर लो। एंड देन उसके बाद जब मैं आपको प्रैक्टिस एग्जांपल्स दूँगा, तो उसमें आपको इसको मैच करके स्ट्रक्चर को देख के सेंटेंसेस को फॉर्म में करना होगा, यानी फॉर्मेशन करना होगा सेंटेंसेस की। ओके, तब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हो सकता है आपको अभी बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं आपको इतना आश्वासन ज़रूर दूंगा कि आप ये वीडियो को ख़त्म करते ही आप ये अच्छे तरीके से समझ जाओगे। ओके, तो आपको ये पूरे लास्ट तक जरूर देखना है, लेकिन इससे पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, तो इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए हट रहा हूँ एंड देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो दोस्तों आशा है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दोस्तों चलिए इसके स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से ज़रा समझ लेते हैं। तो पहला तो यहाँ मैंने आपको जो पिछली वीडियोस में पढ़ा दिए हैं उसका मैंने स्ट्रक्चर लिखा है। और हाँ दोस्तों, आपको यहाँ प्रॉफिट ये है एक कि मैंने आपको इन स्ट्रक्चर के माध्यम से मैंने आपको एक समरी भी बता दी है, एक समरी भी दे दी है आपको पिछली वीडियो की और अभी की वीडियो की। बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा सारांश यहाँ दे दिया है। और साथ में मैंने आपको बता भी दिया है कि ये प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है, ये पास्ट का स्ट्रक्चर है और ये फ्यूचर का स्ट्रक्चर है। यहाँ भी मैंने बता दिया है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का। और साथ मैंने यहाँ बता दिया है आपको ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है एंड देन ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। ओके, ये भी मैंने आपको बता दिया है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। ओके, तो यहाँ हमने क्या किया था पिछली वीडियोस का जरा याद कीजिए। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। ओके, तो यहाँ अगर हम देखें तो पहला होगा हमारा सब्जेक्ट। सारे सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट होता ही है। ओके, तो सब्जेक्ट होगा। इसके बाद हम लोग लगा देंगे हैज़ टू या फिर हैव टू। हैज़ टू किसके साथ, हैव टू किसके साथ? तो देखिए हैज़ टू आपका लगेगा किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। कौन से सब्जेक्ट के साथ? सिंगुलर के साथ। और जो हैव टू होगा वो किसके साथ लगेगा? हमारे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। सिंगुलर यानी क्या? एक वचन, और प्लूरल यानी क्या? बहुवचन। ओके, एंड देन उसके बाद आपको लगा देना है मीनो की फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट जो भी हो आपका वो लिख सकते हैं, या फिर अदर वर्ड जो भी हो आप यहाँ से लिख सकते हैं। ये मैंने आपको बता दी। जैसे आई हैव टू गो, मुझे वहाँ जाना होगा, मुझे वहाँ जाना पड़ता है, मुझे वहाँ जाना है। और हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हम क्या करते हैं, मजबूरी को दिखाने के लिए हम हैव टू का यूज़ करते हैं, इसलिए हम मजबूरी ना दिखाने के लिए भी हैव टू का यूज़ करते हैं जब हम इसका नेगेटिव बना रहे होते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और हाँ, इनका जो हिंदी में जो आवाज़ें निकलती हैं वो ऐसा ज़रूरी नहीं कि बार बार पढ़ता ही पढ़ता या पढ़ते पढ़ेगा या फिर पढ़ा, ऐसा आवाज़ हमेशा निकले ऐसा ज़रूरी नहीं होता। अब इसको एग्जांपल्स के साथ हम समझेंगे, लेकिन इससे पहले आप यहाँ ज़रा स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट पहला, दूसरा बता रहा हूँ, ये पहला पास्ट प्रेजेंट का था। पहला जो था हमारा क्या था? प्रेजेंट का था, जिसमें मैंने हैव टू और हैज़ टू का यूज़ किया था। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, वी हैव टू गो, मुझे वहाँ जाना पड़ता है। ओके, एंड देन यहाँ देखिए पास्ट में आएंगे तो हम पहले क्या कर देंगे? सब्जेक्ट लगा देंगे, और यही हैज़ टू हैव टू का हम लोग कर देते हैं पास्ट, क्या हो जाएगा? हैड टू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ लगा देंगे हम लोग हैड टू, एंड देन उसके बाद क्या कर देंगे हम लोग? उसके बाद हम लोग कर देंगे मीनो की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। एंड देन उसके बाद देखिए फ्यूचर में क्या है? फ्यूचर में हमारा सब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, विल क्यों आ गया? विल एक पहचान होती है, हेल्पिंग ऑफ होती है, और ये पहचान दिलाता है किसका? कि ये फ्यूचर टेंस में है। ओके, तो मैंने आपको टेंस की वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा दिया है। ओके, तो मैं फिर से इसे रिपीट नहीं करना चाहता, जरा मेरी भी कुछ है आलसी पंथी, तो उसको भी जरा देख लीजिए। ओके, एंड देन यहाँ क्या करेंगे हम लोग? विल लग गया हमारा। ठीक है, तो एंड देन उसके बाद हमारा लग जाएगा हैव टू। ठीक, क्या निकलेगा? मजबूरी बताने के लिए हैव टू फ्यूचर में। एंड देन यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। ये था हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। क्या था? अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट का, तीनों का मैंने बता दिया। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव में क्या चेंज हो जाता है। चेंज कुछ नहीं होता, बहुत ही सिंपल माइनर से चेंजेस होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ मैं आपको जरा अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ देखिएगा सब्जेक्ट डू या फिर डज आ जाएगा, एंड देन नॉट लग जाएगा आपका नहीं का सेंस निकालने के लिए। जैसे कि मुझे वहाँ नहीं लिखना पड़ता, मुझे नहीं लिखना पड़ता, मुझे वहाँ नहीं जाना है, ऐसा जब मैं बोल दूँ तब यहाँ मेरी मजबूरी तो होगी, लेकिन मैं मजबूरी को नहीं, ये मेरी मजबूरी नहीं है, ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है,
तो यहाँ जरा हम देखेंगे ज़रा सा फिर से वर्ड्स पे ज़रा आप ध्यान दीजिएगा। ओके, तो सब्जेक्ट होगा हमारा। ओके, एंड देन हमारा लग जाएगा डू या फिर डज। अब डू किसके साथ, डज किसके साथ, तो डू लगेगा हमारे किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। डज किसके साथ लगेगा, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद हम लोग का लग जाएगा हैव, सॉरी नॉट, नहीं का सेंस निकालने के लिए, एंड देन लग जाएगा हमारा हैव टू, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, एंड देन एज अ सेम, बिल्कुल ही सेम रहेंगे ये। ठीक है, इसी तरीके से पास्ट में कुछ नहीं होता। डू जो होता है, डू और डज का हमारा हो जाता है डिड। क्या हो जाता है, डू डज का हो जाता है हमारा डिड, और ये क्या हो जाता है, सब्जेक्ट डिड, फिर नॉट, और बिल्कुल एज सेम ही हमारा स्ट्रक्चर रहता है। ओके, एंड देन उसके बाद यहाँ अगर हम देखें, और हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ने यहाँ गलती से यहाँ हैव टू डाल दिया है। यहाँ सर ने गलती से हैव टू डाल दिया, तो सर मैं आपको बता दूं यहाँ मैंने कोई गलती नहीं की, यहाँ हैव टू ही लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि जो आपका हैड टू होता है ना, ये आपका क्या होता है, ये पास्ट बताने के लिए ही होता है। ठीक है, पास्ट बताने के लिए हैड टू लगा होता है, नहीं तो हमारा हैव टू भी लग सकता था वहाँ, लेकिन पास्ट बताने के लिए हम यूज़ करते हैं हैड टू का। और यहाँ अगर हम ध्यान से देखें, अगर मैंने आपने मेरी टेंस की वीडियो देखी होगी, तो मैंने आपको बताया था कि डिड जब आ जाता है तब हम पास्ट में सेंटेंस को कंसिडर करते समझते हैं। ओके, तो यहाँ जब आपका एक बार पहचान लग गया, तो बार बार हमें पहचान लगाने की ज़रूरत क्या है, इसलिए हम यहाँ हैव टू का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया है तो आप मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं और टेंसेस की वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ अगर हम देखेंगे, ये हमारा जो है ही डिड, ये प्रूव कर दे रहा है, यानी ये बता दे रहा है, एक पहचान बता दे रहा है कि जो हमारा सेंटेंस होगा, जो भी इस स्ट्रक्चर से जो भी हमारा सेंटेंस बनेगा वो हमारा पास्ट में बनेगा। ओके, इसलिए यहाँ हैव टू मैंने लगा दिया, यहाँ डिड लगा दिया। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड देन इसके बाद देखिए फ्यूचर में क्या होगा, यही आपका होगा, सब्जेक्ट विल आ जाएगा पहचान के लिए, एंड देन नॉट, एंड देन हैव टू, एंड देन पूरा बिल्कुल सेम रहेगा सेम। ओके, तो आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों क्या करते हैं, इनके एग्जाम्पल्स के साथ हम इसे समाप्त करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम इसे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं और इनका हम करेंगे, अभी हम ट्रांसलेट करेंगे, इसको इंग्लिश में करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर को आप निकाल लीजिए एंड देन साथ में ही करेंगे। ठीक है, और साथ में आपको मैं दूसरा यूज़ भी इसके बारे में बताने वाला हूँ, हैव टू, हैज़ टू, विल हैव टू का यूज़ किस काम में किया जाता है, मतलब दूसरा क्या यूज़ किया जाता है। ओके, तो यहाँ फर्स्ट एग्जांपल ज़रा आप देखिए, मुझे बोलना नहीं पड़ता। यहाँ आपको शायद मजबूरी ही बताई जा रही है कि उसे बोलना नहीं पड़ता, तो ज़रा आप इसकी इंग्लिश करके बताएंगे क्या, कि कमेंट में, कि इसका क्या होगा इंग्लिश। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से ज़रा स्ट्रक्चर आप निकाल लीजिए। ठीक है, मैं इसका इंग्लिश कर देता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट रखना होगा, तो आई क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। आई डू नॉट लगा देंगे हम लोग, जिसको हम डोंट भी बोल देते हैं शॉर्ट में। ठीक है, आई डोंट हैव टू स्पीक, क्या हो जाएगा हम लोग का, आई डोंट हैव टू स्पीक, बोलने का होगा क्या, स्पीक, एंड देन ये बन गया हमारा नेगेटिव में। ओके, एंड देन उसके साथ आप फिर से यहाँ एक देखेंगे, आप डोंट से क्या पता चलेगा कि ये प्रेजेंट में है, और क्या है, ये प्रेजेंट में है, और साथ में आपको ये भी पता चलेगा ये नेगेटिव भी है। ओके, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए, उससे जाना नहीं पड़ा, उसे जाना नहीं पड़ा, यानी उसकी मजबूरी बताई जा रही है, लेकिन पड़ा मैंने बताया था पास्ट में आएगा, पड़ा यानी कुछ समय हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, उसे के लिए क्या कर देंगे, ही, उसके साथ क्या है देंगे, उसके साथ क्या लगा देंगे, डिड। पास्ट मैंने आपको बताया था डिड लगाते हैं। ओके, ही डिडेंट, जिसे हम डिडेंट भी लिख सकते हैं। ओके, ही डिडेंट हैव टू गो, और यहाँ हैव टू क्यों लगा, क्योंकि यहाँ डिडेंट से हमें पता चल जा रहा है कि ये पास्ट में है और साथ में आपका नेगेटिव भी है। ओके, इसलिए हमने हैव टू का ही यूज़ किया, हैड टू का यूज़ नहीं किया। अगर किसी को डाउट है तो मैंने आपको ये बता दिया। ओके, एंड देन उसके बाद यहाँ फिर से हम देख लेते हैं, मुझे आज रात पढ़ना है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हैव टू, विल हैव टू और हैज़ टू का जो दूसरा यूज़ है, ये क्या है, जब हम किसी काम को करने को बताना हो, यानी मुझे ये काम करना है ऐसा कुछ बताना हो, या फिर मुझे करना होगा ऐसा जब कुछ बताना हो, तब हम यूज़ करते हैं हैव टू, विल हैव टू और देन हैड टू का, इनका यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी कोई काम हमें करना है तो हम बताने के लिए कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं इसमें आपकी मजबूरी भी बताई जा रही होती है। चलिए मैं इसके सेंस को समझा के बताऊंगा, क्योंकि जो आपका इंग्लिश होता है ना, बिल्कुल सेंस के ऊपर डिपेंड करता है।
यहाँ देख लेते हैं हम, जैसे कि मुझे आज रात पढ़ना है, मुझे आज रात पढ़ना है। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, कई लोग जैसे कि क्या होता है कि बच्चे को बहुत पिटाई होती है, ठीक है, दोस्त के पास गया है वो लड़का और बोल रहा है कि मुझे आज रात को पढ़ना, आज मैं पार्टी में नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि बहुत ही पिटाई, अच्छे तरीके से पिटाई हुई उसकी। अब वो उसकी मजबूरी है कि उसे रात को पढ़ना है, मम्मी ने बोला है, नहीं तो डंडे गिरेंगे भाई, इसलिए उसकी मजबूरी है कि उसको रात को पढ़ना है। ऐसा भी हो सकता है, ओके, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये रियलिटी है, ओके। तो यहाँ क्या करेंगे, मुझे आज रात को पढ़ना है, तो क्या करेंगे, आई, यहाँ आई के साथ मैंने आपको बताया था हैव लगेगा, ठीक है, मैंने शायद आपको फिर से बताना भूल गया था मैं, आई के साथ आपका हमेशा हैव ही रहेगा, भले ये सिंगुलर ही क्यों ना हो, ठीक है। और यू के साथ भी आपका हमेशा हैव लगता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, यू के साथ भी आपका हमेशा हैव लगता है। तो आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू स्टडी टू नाइट, ठीक है, आज रात के लिए क्या हो जाएगा, टू नाइट। ये हो गया हम लोग का इंग्लिश में, ओके। बात समझ आ गई नहीं है, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड देन आपके लिए मैंने यहाँ फिर से यहाँ लिख दिया है इसका नेगेटिव, आप मुझे ये कमेंट करके बताएंगे कि इसका नेगेटिव क्या हुआ, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपको ये समझ में आया है कि नहीं आया, ओके। एंड देन उसके बाद अगर कोई डाउट है आपको तो वो भी आप पूछ सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, ओके। यहाँ आप पढ़ते हैं हमारा कुछ अच्छे तरीके से, बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं यहाँ। उसे कल तक रिपोर्ट खत्म करनी है, यानी यहाँ आपकी मजबूरी बताई जा रही है, यहाँ नहीं लग रहा है क्या, यहाँ तक हमने देखा पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, बस उसको बताया जा रहा है कोई काम करना है या फिर नहीं करना है, तो जो कि मैंने दूसरा यूज़ बताया था हैव टू हैज़ टू का। लेकिन अब मैंने यहाँ बता दिया कि यहाँ उसे कल तक रिपोर्ट ख़त्म करनी है। अब यहाँ उसकी मजबूरी बताई जा रही है ना, नहीं लग रहा है कि उसकी मजबूरी बताई जा रही है कि उसको करना ही पड़ेगा या फिर करनी है, दोनों ही तो बोल सकते हैं ना, उसे कल तक रिपोर्ट करना पड़ेगा या फिर उसे कल तक करनी पड़ेगी, ये भी तो बोल सकते हैं ना, कह सकते नहीं कह सकते, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ओके। तो देन इसका हम लोग किस तरीके से करेंगे, इसका इंग्लिश, तो चलिए कर लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से। पढ़नी है से क्या पता चल जाता है से पता ही चल जाता है कि हमारा प्रेजेंट में है, टाइम क्या है हमारा प्रेजेंट में है से पता चल जाता है, था से क्या पता चल जाता है पास्ट में, और गी से क्या पता चल जाता है फ्यूचर में, ओके। तो ये प्रेजेंट में है, यहाँ देख लेते हैं ही, ठीक है, ही, उसका क्या करनी है, उसके ख़त्म करना है ही, और मैंने आपको बताया था ही के साथ आपका क्या लगेगा, हैज़ टू, सिंगुलर के साथ आपका क्या लगता है, हैज़ टू, ही हैज़ टू फिनिश, ही हैज़ टू फिनिश रिपोर्ट, फिनिश रिपोर्ट, फिनिश द रिपोर्ट बाय टुमारो, क्या कर देंगे, फिनिश द रिपोर्ट बाय टुमारो। ये हो गया हम लोग का, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का इसका इंग्लिश, बाय रिपोर्ट, ओके। तो ये हो गया हम लोग का इसका इंग्लिश पूरा, ओके। एंड देन हम जरा बात कर लेते हैं, उसे कल तक रिपोर्ट ख़त्म नहीं करनी। अब हम क्या करेंगे इसका, अब हम कैसे बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर, बहुत ही आसान है। क्या करना है हमें, हमें सिर्फ करना ये है कि यहाँ हम लिख देंगे ही, यहाँ हम क्या कर देंगे, यहाँ हम लिख देंगे ही, और यहाँ मैंने आपको बताया था अगर सिंगुलर रहेगा तब आपको क्या लगाना है, डज लगाना है, तो यहाँ हम लगा देंगे डज, ही डज नॉट हैव टू, he does not have to finish, he does not have to finish the report, finish the report by, ठीक है, कहाँ तक, कल तक ना, तो by tomorrow। एंड देन ये बन गया आपका इंग्लिश इसका, ओके। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एंड देन यहाँ आपके लिए मैंने फिर से वही लिख दिया है, हमें अगले हफ्ते परियोजना पूरी करनी है, करनी होगी। तो क्या करेंगे हम इसका हम करेंगे ये, क्या हम इसको गी से क्या बदलेंगे फ्यूचर में, तो क्या करेंगे, क्या विल हैव टू का यूज़ करेंगे। तो कैसे करेंगे, वी का इंग्लिश होता है हमें, वी विल हैव टू, we will have to finish, क्या कर देंगे, we will have to finish the project, we will have to finish the project by next week, क्या कर देंगे, by next week। ये हो गया हम लोग का, क्योंकि अगले हफ्ते करना तो by
नेक्स्ट वीक। अब इसी तरीके से यहाँ आपका इसी का उल्टा नेगेटिव है कि आपको अगले हफ्ते परियोजना पूरी करने की ज़रूरत नहीं है, यानी ज़रूरत ही नहीं है, यानी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा ये आवाज़ निकल रहा है, समझ में तो यही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल नॉट हैव टू फिनिश द रिपोर्ट, सॉरी प्रोजेक्ट है यहाँ हम लिख देंगे प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक। यहाँ मैंने ज़रा चाइनीज़ लिख दी है, आप इंग्लिश लिख लेना। ओके, तो यहाँ आपको करना कुछ नहीं था, बस यहाँ आपको नोट लगा देना था। यहाँ अगर आप नोट लगा देते तो यही सेम आपका यहाँ बन जाता। तो दोस्तों इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप कर सकते हो ट्रांसलेशन इन सभी का। ओके, तो दोस्तों आपको ये कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया, कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, एक बार स्ट्रक्चर को जरूर देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि हैव टू, विल, हैव टू और इन सभी का हम नेगेटिव में कैसे उपयोग करेंगे, और एक अलग सा यूज़ भी हमने जाना इसके बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। और दोस्तों मैंने आप सभी के लिए ग्रामर की सीरीज चालू की है, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, और अपने परिवार का, अपना हमेशा के लिए ख्याल रखिए। तब तक मिलते हैं, जय हिंद।